और सुने, आज पानी का ओसरा है, खेत में पानी जरूर चला दिए। जी मालिक। मैं चालू। मालिक रुकिए, ये पैसे गिर गए आपके। अरे मालिक थोड़ा ध्यान से, ये पढ़ना निकालते वक्त पैसे गिर गए थे आपके। अरे तू तो बहुत अच्छा आदमी है। अरे इसमें अच्छे इंसान वाली क्या बात है। अच्छी बात है भाई, अगर तेरी जगह कोई और होता तो वो पीछे उठाकर अपने दौरे धर लेता। मन थोड़ी मेरा लगे मेरे पीछे नीचे कर गए। भाई हर कोई तेरे जैसा ईमानदार ना होता। अरे कैसी बात कर रहे हो आप, आपके पैसे गिरे थे मैं कैसे रख लेता। भाई जो बेईमान आदमी हो ना वो रख ले है, वो तो तू ईमानदार आदमी है। और ये तेरी बात है ना, मतलब बहुत बढ़िया लगी। अरे नहीं नहीं, गरीब जरूर है लेकिन चोर नहीं। चल ठीक है, काम कर ले अपना ही। मैं जी ठीक है। भैया अरे बहन तू यहाँ क्या कर रही है। भैया मुझे कुछ पैसे चाहिए हैं। पैसे? बहन किस लिए पैसे चाहिए। भैया कल मेरा बर्थडे है, अपने दोस्तों को पार्टी भी तो देनी है मुझे, उस चीज के लिए पैसे चाहिए हैं। अरे मैं तो भूल ही गया था कल तेरा जन्मदिन है। बताओ कितना भुलक्कड़ हो गया हूँ। अच्छा कितने पैसे चाहिए। 5,000 रुपये। 5,000 रुपये? बहन 5,000 रुपये तो नहीं है अभी मेरे पास, कहाँ से लाऊंगा। अरे मैं रोज पैसे मांग रही हूँ क्या आपसे? कल मेरा बर्थडे है, मुझे अपने दोस्तों को पार्टी देनी है, उस चीज के लिए तो आप पैसे दे ही सकते हो ना। अरे अभी तो मुझे 2-3 दिन पहले नया काम मिला है, पिछले मालिक ने बचे हुए पैसे दिए नहीं। बता मैं 5,000 रुपये कहाँ से लेके आऊँ। देख मैं ज़्यादा से ज़्यादा 1,500 दे सकता हूँ अगर उसमें तेरा काम चल जाए तो। देखिए भैया मुझे ना कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है कि आप कहाँ से पैसे लेके आओगे, लेकिन मैं सिर्फ आपसे 5,000 रुपए मांग रही हूँ। जब मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स पार्टी देते हैं ना, वो लोग इतने रिच है, 50-50 हजार रुपए लगाते हो पार्टी में, और आपसे 5,000 रुपए भी नहीं दिए जा रहे। अरे तो मैं भी कहाँ से लेके आऊँ, पैसे नहीं है मेरे पास। अच्छा आपके पास पैसे नहीं है, ये क्या है? अरे बहन रुक। अब बोलो क्या ये, कहाँ से आए पैसे? अरे बहन ये पैसे मकान मालिक को देने हैं, अगर टाइम पे पैसे नहीं दिए ना तो उसने हमें धमकी दी कि वो हमें घर से निकाल देगा। मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अभी मैं ये पैसे लेके जा रही हूँ क्योंकि मुझे अपने फ्रेंड्स के सामने ना अपनी इंसल्ट नहीं करवानी। वैसे भी बहुत कम है ये पैसे, लेकिन मैं पहले ही बता रही हूँ, मैं कहीं से उधार ले लूंगी, बाद में वापस कर देना आप। जा रही हूँ मैं। अरे बहन सुन तो, मैं मकान मालिक को पैसे कहाँ से। सुनिए। हाँ बोलिए। क्या कर रही थी अभी आप? आपको इस बात से मतलब? मैं कुछ भी करूं? मतलब है मने, अभी जो आप कर रहे थे अपने भाई के साथ, उनसे पैसे छीन रहे थे, क्या वो अच्छी बात है? भाई है वो मेरी, मैं उनसे पैसे लूं, उनसे पैसे छीनूं, ये मेरा काम है। आपको इसके बीच में पड़ने की ना कोई जरूरत नहीं है। कभी आपने ये बात सोची है कि आपके भाई आपके लिए कितना कर रहे हैं? देखने में अच्छी पढ़ी लिखी लग रही हो, कभी आपने सोचा नहीं इतने अच्छे कपड़े, इतनी अच्छी पढ़ाई आपको कहाँ से मिली? एक बार है ना अपने भाई की तरफ देखो, और फिर उसके बाद अपनी तरफ देखो कि आपने कितने अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, और उसका तो हमने देख कर लग गया है कि उसने 2-3 साल तक कपड़े ही नहीं खरीदे होंगे। आपका भाई है ना अपने बारे में ना सोच के आपके बारे में ज़्यादा सोचता है, और ये बात है ना आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही। एक बार आप खुद याद करके देखो कि आपके भाई ने अपने लिए कुछ खरीदा है, अपने लिए कुछ किया है। अरे आज उसकी एक छोटी सी अच्छाई की वजह से है ना मैं उसको पहचान गया कि वो कैसा इंसान है, और आप तो उनकी छोटी बहन हो, आप आज तक अपने भाई को नहीं समझ पाई। देखो आपके भाई है ना बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, और उनकी इस मेहनत को ना ऐसे व्यर्थ मत करो। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बचपन से मेरा भाई मेरे लिए बहुत कुछ करता है, मुझे बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाया, बहुत बड़े कॉलेज में पढ़ाया, इवन मेरे कपड़े, मेरी पढ़ाई, हर चीज़ का खर्चा उठाया। मुझे कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी, लेकिन मैंने उनके साथ इतनी बदतमीजी करी। मैं कभी सोच ही नहीं पाई कि मेरा भाई इतनी परेशानियों में होते हुए भी मेरे लिए अपनी औकात से बढ़ के कर रहे हैं। देखो ये भी वार न हुई है, अपने भाई दौरे जाओ और उनसे माफ़ी मांग लो। ईशा भाई है ना किसी में ताड़ा न मिल रहा है। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हो, एंड थैंक यू सो मच मुझे मेरी गलती रियलाइज करवाने के लिए। भैया सुनिए, बहन मुझे पता है तुझे पैसे चाहिए, लेकिन तू ज़्यादा परेशान मत हो, मैं पैसों का इंतजाम कर लूँगा। मैं एक काम करूँगा, मैं ना मालिक से थोड़े पैसे पहले ले लूँगा और उन्हें बोल दूँगा कि अगले महीने मुझे कम करके दे दे। तेरे दोस्तों में तेरी बेइज्जती नहीं होने दूंगा मैं। भैया मैं पैसे लेने नहीं आई, आपसे
माफ़ी मांगने आई हूँ। माफ़ी? अरे बहन, तू किस बात की माफ़ी मांग रही है? भैया मुझे आज समझ आया है कि आपने मेरे लिए कितना कुछ किया है। हमेशा अपने से बढ़ के मेरे लिए करने की कोशिश की है, और मैं इतनी स्वार्थी हूँ कि मैं सिर्फ अपने बारे में सोचती रही। आपकी परेशानियों की तरफ तो मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। आपने मेरे लिए पढ़ाई छोड़ दी और काम करने लग गई ताकि मैं अच्छे से पढ़ पाऊँ। आपने अपने लिए कभी कुछ खरीदा हो या ना खरीदा हो, लेकिन मुझे हमेशा अच्छे कपड़े दिलवाए। आपने मुझे कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी, और ना ही इस वजह से मुझे समझ में आया कि हम लोग इतनी परेशानी में हैं। भैया मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं आज के बाद कोई भी फिजूल खर्चे नहीं करूँगी, सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दूंगी। और आज के बाद मैं अपने दोस्तों से भी कुछ ज़्यादा मतलब नहीं रखूँगी, क्योंकि मैं अपने अमीर दोस्तों में बैठती थी तो मैं अपने आप को बहुत छोटा महसूस करती थी, और इसलिए आपसे पैसे मांगती रहती थी। लेकिन जिसके पास ऐसा भाई हो उसके लिए तो पैसे कोई मैटर ही नहीं करते। ये लीजिए भैया, आप घर का किराया दे देना, और प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। ये पैसे तू ही रख, ये समझ ले कि ये तेरे जन्मदिन के लिए मैंने तुझे दे दिया। और घर के किराए की चिंता मत कर, मैं मालिक से पैसे पहले ही ले लूँगा और उन्हें बोल दूँगा कि अगले महीने मेरे पैसे काट ले। बहुत अच्छे हैं, दे देंगे। और हाँ, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। एक भाई को और चाहिए क्या? बस इतना ही चाहिए ना कि उसकी बहन सही रास्ते पे चले। अब तू पढ़ाई पे ध्यान देना बस अपनी। अब जा, मुझे काम करने दे, परेशान मत कर। जी भैया।